नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत है गैजेट वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में, जहां पर मैं आपको साइंस और टेक्नोलॉजी वर्ल्ड रिलेटेड सारे लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले आपके पास पहुंचाता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त खबर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप गैजेट चैनल पे नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आज का सबसे पहला न्यूज है Xiaomi की तरफ से। तो जो लोग MI, पोको या फिर रेडमी ब्रांड का कोई भी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हो, अगर आपको रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आया है जो कि दरअसल 12.0.5 का स्टेबल वर्जन, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो आप बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि वो अपडेट होने के बाद बहुत सारे लोगों के स्मार्टफोन में एक बूट लूप इशू आया। इसका मतलब अगर आप कोई काम करने जाओ तो आपके स्मार्टफोन ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो रहा है। तो इसीलिए 12.0.5 MIUI का स्टेबल वर्जन का अपडेट अगर आपके स्मार्टफोन में आया है तो बिल्कुल भी आप उसे अपडेट मत करो, क्योंकि Xiaomi ने अभी तक उसका कोई फिक्स लॉन्च नहीं किया है। जब उसका कोई फिक्स मार्केट में आएगा तो तभी आप आपके स्मार्टफोन का अपडेट करना। तो MI 10 लॉन्च किए हुए ऑलरेडी 1 साल होने को है, तो इसलिए ऑलरेडी Mi 11 और Mi 11 Pro के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन आया है। तो काजल की इस बार जो Mi 11 Pro आने वाला है, उस स्मार्टफोन के जो चारों साइड वो टोटली कार्ड डिस्प्ले होने वाला है, मतलब हर एक साइड कार्ड होगा। पहले क्या होता था, स्मार्टफोन के 2 साइड जनरली कार्ड होता था, लेकिन इस बार टोटली 4 हिस्से कार्ड होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि 144 हर्ट्ज इसका रिफ्रेश रेट होगा, OLED डिस्प्ले होगा और 150 मेगापिक्सल इसका सेंसर होगा। तो देखते हैं कि आखिरकार Mi 11 और Mi 11 Pro कब तक इंडिया में और इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होता है। तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि Redmi Note 10 5G और Redmi Note 10 Pro 5G आने वाला है। ये भी मैंने कहा था कि ये जो Pro 5G वर्जन, इसमें आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल वाला क्वाड कैमरा सेटअप, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 750G। लेकिन ये जो लोअर वर्जन, ये भी एक 5G स्मार्टफोन होगा, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा Dimensity 800U। और ये भी मैंने आपको कहा था कि इसमें एक 6000 mAh बैटरी होने वाला है। आज Xiaomi की तरफ से ऑलमोस्ट कॉन्फर्म इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि एक Redmi ब्रांड के अंदर कोई स्मार्टफोन आने वाला है जिसमें आपको 6000 mAh बैटरी मिलेगा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो Redmi Note 10 का बेस वेरिएंट, उसमें इस बार आपको 6000 mAh बैटरी मिलेगा। और ये जो Redmi Note 9 5G या फिर Redmi Note 10 5G या फिर Note 10 5G Pro, ये जो दोनों डिवाइस लॉन्च होने वाला है, इसका डेट कब तक है पता चले कि इसी महीने 24 नवंबर को ये दोनों डिवाइस पहले चाइना पे लॉन्च होगा, और जितने मुझे लग रहा है कि उसके 1 या 1.5 महीने के अंदर इंडिया में भी जरूर लॉन्च होगा। तो देखते हैं कि आखिरकार इंडिया का कॉन्फर्म डेट क्या होता है। मुझे जितना लगता है हो सकता है जनवरी पे लॉन्च होने का बहुत ज्यादा चांस है। तो इसके बाद का न्यूज है दरअसल टिकटॉक की तरफ से। आपको तो बताइए PUBG मोबाइल इंडिया फाइनली वापस आने वाला है। इसका एक ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट PUBG कॉर्पोरेशन की तरफ से लॉन्च भी हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है PUBG के जैसा टिकटॉक भी इंडिया में वापस आने वाला है? क्योंकि आपने देखा होगा टिकटॉक या फिर PUBG दरअसल बैन क्यों हुआ था। ये सारे कंपनी का जो ओरिजिनल डेटा वो चाइना पे जा रहा था, यही रीजन था। तो इसीलिए अगर PUBG कंपनी फिर से इंडिया में वापस आ सकता है, सभी के सभी डेटा इंडिया में स्टोर कर सकता है, तो ऑब्वियसली टिकटॉक भी जरूर वापस आएगा। टिकटॉक में जो भी डेटा था वो सब कुछ इंडिया में सेव रहेगा, कोई भी बाहर के देश में नहीं जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि PUBG के जैसा टिकटॉक भी अब इंडिया में फिर से वापस आने वाला है। इसके बाद का न्यूज है Realme की तरफ से। तो Realme X7 और X7 Pro इंडिया में कब तक आने वाला है, ये क्वेश्चन आप में से मुझे बहुत लोगों ने कहा है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि माधव सेठ, जो कि Realme का इंडियन CEO, उन्होंने कहा है Realme X7 और X7 Pro इंडिया में 2021 के जनवरी महीने पे कॉन्फर्म आने वाला है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप चाहते कि 18 से 25 हजार के अंदर कोई स्मार्टफोन लेने के लिए, तो मैं आपको कहूंगा कि इस Realme X7 और X7 Pro के लिए जरूर वेट कीजिए। अब बस ये चीज सोच लीजिए, ये जो Realme X7 और X7 Pro होने वाला है, ये जो Poco X3 लॉन्च हुआ था उसका एक अपग्रेडेड वर्जन, जिसमें आपको Dimensity 1000 प्लस वाला प्रोसेसर भी मिलेगा। तो देखते हैं आखिरकार एग्जैक्टली किस प्राइस पे दोनों स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, क्योंकि लॉन्च तो जरूर होगा, क्योंकि माधव सेठ ने खुद कॉन्फर्म भी कर दिया है। तो अगला न्यूज है एप्पल की तरफ से। तो लोग इतने पैसे खर्च करके एप्पल के स्मार्टफोन दरअसल लेते क्यों हुए, इसके सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन रिसेंट टाइम में हम ये देख पा रहे कि एप्पल के स्मार्टफोन में कुछ अलग अलग प्रॉब्लम है। जैसे इस पर जो iPhone 12 का पास का बॉर्डर वो इतना छोटा सा है कि कुछ लोगों का हाथ भी छिल गया है। अब iPhone 12 मिनी में एक अजीब सा प्रॉब्लम है, मतलब एक टच डिस्प्ले का इशू है। कहा जा रहा है कि अगर आप स्मार्टफोन को विदाउट केस इस्तेमाल करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर आप आपके स्मार्टफोन को कोई केस के अंदर रखोगे तो उसमें एक अजीब सा टच सेंसिटिव का इशू हो रहा है, मतलब लॉक स्क्रीन टोटली लॉक हो रहा है, वो अनलॉक नहीं हो रहा है। वैसे एप्पल ने अभी तक ये नहीं माना है कि ये दरअसल एक इशू है, लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब स्पेशली जिन जिन लोगों ने iPhone 12 मिनी लिया है, उन सारे लोगों के साथ ये इशू जरूर हो रहा है। तो
अगला न्यूज है ब्लैक शार्क की तरफ से। ब्लैक शार्क दरअसल Xiaomi का एक ऐसा डिवीजन है जो कि गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं। कहा जा रही कि जो नेक्स्ट जनरेशन ब्लैक शार्क सीरीज का स्मार्टफोन मतलब जो गेमिंग स्मार्टफोन आएगा उसमें कुछ ऐसा फीचर होगा जो कि आईफोन 12 प्रो को भी पीछे छोड़ देगा। अब देखिए फीचर के मामले में आईफोन 12 प्रो को पीछे छोड़ेगा तो मुझे लग रहा है कि आईफोन 12 प्रो लोग जनरली गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका स्मूथ रिफ्रेश रेट के लिए। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि इस बार का ब्लैक शार्क का जो नया गेमिंग फोन आने वाला है उसका रिफ्रेश रेट इतना बढ़िया होगा कि वो आईफोन को भी टक्कर दे सकता है। तो इसके बाद का न्यूज है सैमसंग की तरफ से। तो सैमसंग गैलेक्सी S21, S21 प्लस और S21 अल्ट्रा ये तीनों स्मार्टफोन के बारे में बहुत ही छोटे छोटे कुछ लीक इंफॉर्मेशन आया है। पहला जो इंफॉर्मेशन वो दरअसल इस बार एशिया और यूरोप ये दोनों कॉन्टिनेंट पे एक्सिनोस का प्रोसेसर यूज किया जाएगा जो कि होगा एक्सिनोस 2100 और सिर्फ यूएस के मार्केट में आपको स्नैपड्रैगन 875 मिलेगा। लेकिन डिसअपॉइंट होने की कोई जरूरत नहीं, इस बार का एक्सिनोस 2100 बहुत ज्यादा चांस है कि वो स्नैपड्रैगन 875 से भी ज्यादा पावरफुल होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ये तीनों स्मार्टफोन में से जो S21 अल्ट्रा आने वाला है उसका डिस्प्ले टेक्नोलॉजी जो नॉर्मल S21 और S21 प्लस उससे भी बहुत ही आगे होगा। और इसमें जो टेलीफोटो लेंस होगा कहा जा रहा है कि वो नॉर्मल 10x वाला जूम आपको देगा लेकिन उसका क्लैरिटी वर्ल्ड में सबसे बेहतर होगा। तो अब देखते हैं कि इस बार इसका कैमरा और इसका डिस्प्ले कितना बढ़िया होने वाला है। क्या सैमसंग जैसा क्लेम कर रहा है क्या उतना होगा या फिर उससे भी बेटर होगा, ये तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो क्या आपको पता है BSNL दरअसल फ्री में 4G सिम बांट रहा है। अगर आपको कोई BSNL का फ्री में सिम चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको जरूर एक सिम लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, आपको इसके लिए पहला 100 रुपए रिचार्ज करना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपए रिचार्ज करते हो तो आपको सिम कार्ड फ्री में दिया जाएगा। वैसे मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छा डील है क्योंकि अगर मैं अभी जियो या फिर दूसरे किसी कंपनी का नया सिम कार्ड लेने जाऊं तो मुझे मिनिमम 200 से 300 रुपए खर्चा करना ही पड़ेगा। तो इसके बजाय अगर आपको 100 रुपए में BSNL का 4G सिम मिल जाए तो मेरे ख्याल से एक अच्छा डील है। तो BSNL के बाद थोड़ा सा जियो की बात कर लेते हैं। तो ट्राई के मुताबिक कहा जा रही कि जियो का 4G में डाउनलोड स्पीड सबसे ज्यादा है। दूसरा जो पोजीशन में वो है दरअसल आइडिया और वोडाफोन। कहा जा रही कि जियो का जो एवरेज 4G डाउनलोड स्पीड है वो है 17 Mbps से भी ज्यादा। वैसे आपको क्या लगता है कि यार जियो सच में आपको इतना ज्यादा स्पीड देता है कि नहीं, मुझे जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे अगर मैं अपनी बात करूं, मैं जब 4G सिम कार्ड से कोई चीज डाउनलोड करता हूं तो मुझे तो मैक्सिमम 4 या फिर 5 Mbps नेट स्पीड मिलता है। वैसे आपको कितना लगता है उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो कोरोना वायरस का जो वैक्सीन उसके लिए तो दुनिया के सभी देश कुछ ना कुछ रिसर्च कर रहा है, लेकिन उस रिसर्च को बिगाड़ने के लिए या फिर रिसर्च का सारा डेटा लेने के लिए दो कंपनी हैकिंग अटैक कर रहा है। और वो दो कंपनी है नॉर्थ कोरिया मतलब किम जोंग उन का देश और दूसरा रशिया जो कि व्लादिमीर पुतिन का देश। ये दोनों देश कनाडा, फ्रांस, इंडिया, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स ये सभी जगह के जो रिसर्चर्स उनके डेटा चुराने की कोशिश कर रहा है पिछले बहुत दिनों से। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से टोटल कॉन्फर्म न्यूज आया है। इसके बाद का न्यूज है ओप्पो की तरफ से। तो इस साल ओप्पो एक स्पेशल कॉन्सेप्ट स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है जिसमें आएगा 125 वाट का फास्ट चार्ज। लेकिन जो दूसरा मेन खासियत वो है ये वाला स्मार्टफोन एक रोलेबल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन होगा, जैसे कि अपनी LG और TCL कंपनी की तरफ से देखा होगा। जैसे कि अगर आप स्मार्टफोन कैसे खींचेंगे तो स्मार्टफोन लंबा हो जाएगा। बिल्कुल सेम टेक्नोलॉजी के साथ ओप्पो भी अपने एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और ये जो स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है वो होगा दरअसल 17 नवंबर को। तो अगला न्यूज है OnePlus की तरफ से। तो OnePlus 9, OnePlus 9 Pro इस साल लॉन्च होने वाला है, आपको तो पता ही होगा। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन से ये भी पता चल रहा है कि एक OnePlus 9 मिनी भी लॉन्च हो सकता है। सभी के सभी स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 875 मिलेगा क्योंकि इसका ऑलरेडी OnePlus के साथ Geekbench सर्टिफिकेशन साइट में स्कोर आ चुका है। और आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं हर बार की तरह इस बार भी OnePlus अपने 3 ही कैमरा यूज करेगा, चाहे वो नॉर्मल वाला 9 एडिशन हो या फिर प्रो एडिशन हो। तो अब देखते हैं कि OnePlus जो इस बार भी 3 कैमरा यूज करने वाला है, क्या इस बार इसमें से कोई कैमरा 64 या फिर 128 मेगापिक्सल का होगा या फिर नहीं। और आज का फाइनल न्यूज, टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो चुका है, आपको तो पता ही होगा। तो इसलिए दो कश्मीरी लड़के ने दरअसल टिकटॉक का एक टोटली ऑल्टरनेट ऐप बनाया है जो कि एग्जैक्टली टिकटॉक जैसा दिखता है, लेकिन कोड उस कंपनी से टोटल अलग है। इस ऐप का नाम है न्यूकलर जो कि बहुत ही जल्द गूगल प्ले स्टोर में लॉन्च हो जाएगा। तो आज का टेक्नोलॉजी चाहिए था। उम्मीद है आज के वीडियो को पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आपका जो भी विचार है नीचे कमेंट में लिखना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थैंक यू।